हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ने के पहले हमें स्लोप का आइडिया होना चाहिए। देयर शुड बी कंसेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है? फिजिक्स के टर्म्स में हम इसे स्लोप कहते हैं। नहीं, मैथ्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए tan थीटा है, मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए m है, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कोई भी रेफरेंस एक्सिस रहेगा हमारा, तो रेफरेंस एक्सिस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर परपेंडिकुलर में मैं इधर डिस्टेंस लेता हूं और बेस में मैं टाइम लेता हूं, तो x बाई टी मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम का स्लोप क्या देगा? हमें स्पीड देगा। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट रखा हूं, इधर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। अगर इधर पे वेलोसिटी रखा हूं मैं और इधर पे टाइम देगा, तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है हमारा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन और टाइम का, अगर एक्सेलरेशन हमारा वाई एक्सिस में हो और टाइम एक्सिस इधर एक्स एक्सिस में टाइम हो, तो एक्सेलरेशन बाई टाइम क्या होता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना, एक्सेलरेशन बाई टाइम क्या होता है? स्लैप कहते हैं, जर्क कहते हैं, आप उसे हिंट करना मुझे। देखिए हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो मुझे स्लोप चाहिए, मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ स्लोप पे, तो हमें उसके लिए एंगल पता होना चाहिए। और इस लाइन का और इस टाइम एक्सिस का, अगर इसके ऊपर इसको उठा कर रख दूं, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 0। थीटा 0 डिग्री हो गया, मीन्स tan 0 क्या होगा? 0। tan 0 0 मीन्स आवर स्लोप इज 0। और स्लोप 0 हो गया, मतलब स्लोप ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो स्पीड देता है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम कि स्पीड इक्वल्स टू 0। स्पीड इज 0, मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सेकंड ग्राफ देखिए, हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते रहते, क्लास 9 से भी देखते आ रहे हैं। तो ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, तो हम इसे y इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। तो कभी भी एक कंसेप्ट जान लीजिए कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन का कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल चेंज नहीं होता है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो उसका एंगल चेंज नहीं होगा टाइम एक्सिस से। यहाँ पे तो एंगल चेंज नहीं होगा, मतलब स्लोप tan थीटा चेंज नहीं होगा, tan थीटा चेंज नहीं होगा, मतलब स्लोप चेंज नहीं होगा। यहाँ पे tan थीटा क्या देता है? स्लोप। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा। स्पीड चेंज नहीं हो रहा मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। आप इसे यूनिफॉर्म मोशन लिख लो, यूनिफॉर्म स्पीड लिख लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा एक कर्व जो कि ऊपर की तरफ राइज करते जा रहा है। तो स्लोप अगर किसी पॉइंट पे हमें निकालना है तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं टेंजेंट के थ्रू सोचता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड वैसे ही निकालते हैं। तो इस पे अगर टेंजेंट एक ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगर यहाँ से मैं इस टाइम एक्सिस का एक पैरेलल लाइन खींचा, तो यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा। हमें हॉरिजॉन्टल से ही एंगल चेक करना है। इस लाइन का, इस पॉइंट से टाइम एक्सिस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, एक एंगल बन गया। अब ये एंगल दिख रहा है क्लियर कि दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस वन, मतलब ये बड़ा है मतलब कि थीटा बड़ा है मतलब tan थीटा बड़ा होगा, tan थीटा बड़ा है मतलब कि स्लोप बड़ा होगा, और स्लोप बड़ा है मतलब स्लोप क्या है? एक्सटी ग्राफ का। स्पीड मतलब स्पीड इज मोर देन दिस पॉइंट। अगर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी का स्पीड ज्यादा है पॉइंट ए से, मतलब दी कार इज स्पीडिंग अप।
द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप मोशन हम लिख सकते हैं इसे। और एक्सेलरेटिंग का केस है स्पीडिंग अप, करेक्ट। नेक्स्ट इसका देखिए अपोजिट दिख रहा है, ग्राफ हमारा झुकते जा रहा है, ग्राफ झुकते जा रहा है, इसका मतलब स्पीड कम होता जा रहा होगा। स्पीड कम क्यों होता जा रहा है, स्लोप से हम समझ लें। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए टाइम एक्सिस का, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए टाइम एक्सिस का। तो यहाँ पर एंगल देखिए छोटा दिख रहा है, यहाँ का एंगल बड़ा दिख रहा है, मतलब थीटा बड़ा है, मतलब स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा। तो स्पीड क्या हो रहा है हमारा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्पीड इज डिक्रीजिंग, मीन्स यहाँ स्पीडिंग अप था, यहाँ स्पीडिंग डाउन कर लेते हैं, डीएसेलरेशन, स्पीडिंग डाउन। इधर देखिए कुछ ग्राफ्स हैं, दीज ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो इधर हमारा क्या है, डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ये तो डिस्टेंस है, एक्स क्या हमारा डिस्टेंस, एक्सिस तो वाई है, तो डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है। तो डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हम एंगल किससे चेक करते हैं, टाइम एक्सिस से। तो टाइम एक्सिस से इस ग्राफ का एंगल कितना हमारा 90, थीटा इज 90 डिग्री। तो हमें स्लोप निकालना होगा tan थीटा, tan 90 कितना होगा, tan 90 इज, tan 90 सबको पता है इनफाइनाइट होता है। तो अभी देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इनफाइनाइट हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। At any point of time the speed of any object, any moving object cannot be infinite, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉसिबल ग्राफ क्या है, ठीक है, टाइम हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेट इट बी। तो टाइम बढ़ते जा रहा है और डिस्टेंस क्या होते जा रहा है हमारा, कम होते जा रहा है। कभी भी समय अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर ग्राउंड के भी राउंड राउंड चक्कर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर गाड़ी मूव कर रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ही होगा, पेट्रोल खत्म ही होगा और मीटर पे किलोमीटर बढ़ता ही जाएगा आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी कम नहीं हो सकता है विथ पैसेज ऑफ टाइम। सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दिस वन ये इंटरेस्टिंग है, एक कर्व है हमारा ऐसा, देखिए एक सर्टेन टाइम पे, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन पे भी है और उसी टाइम पे मान लिया टी डैश पे, टी डैश टाइम पे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे भी है, सपोज कीजिए कहाँ पे, मथुरा में, और उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट गोकुल में भी है। नॉट पॉसिबल। वो कृष्ण जी कर सकते हैं कि उसी टाइम पे वो मथुरा में भी दिखाई दे और गोकुल में नहीं, ये ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है मतलब उसी सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पे नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ओके, आगे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद देखेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर देखेंगे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके।